मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे को अलविदा कह रही थी क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। अचानक एक लॉटरी का टिकट उड़ता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसे यूं ही उठा लिया। अगले ही पल टीवी पर जीतने वाले नंबर बिल्कुल वही थे जो मेरे हाथ में थे। पहले तो मुझे इतना देख रही हूँ। अपनी आदत के मुताबिक मैं आगे बढ़ी और पास खड़ी नर्स को काट लिया। नर्स इतनी गुस्सा हुई कि उसने मुझे डांट दिया। तभी हुआ कि यह सब सच है। उस पल से मेरी जिंदगी एकदम जादुई हो गई। खाना खाते समय अक्सर कोई अमीर आदमी मिल जाता जो पूरे रेस्टोरेंट का बिल चुका देता। मुझे मौका भी नहीं मिलता। हमारी सोसाइटी के रियल एस्टेट लॉटरी इवेंट में मैंने बस यूं ही हाथ बढ़ा के समझे एक पर्ची उठा ली और अचानक पहला इनाम जीत लिया, एक आलीशान विला। उन खुशनुमा करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी किस्मत शायद तब से चमकी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। 5 साल बीत चुके हैं। मैंने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। आज उन्होंने जिद की कि मैं पिता ढूंढूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजी नहीं हुई तो वे मेरे लिए कभी भी जीतने वाले नंबर नहीं चुनेंगे। बेबस होकर मुझे एक ब्लाइंड पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उन आदमियों में से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। जब मैं वहां से निकलने ही वाली थी तभी अचानक मैं एक हैंडसम वेटर से टकरा गई। जैसे ही उन दोनों बच्चों ने उसे देखा वे उस पर बहुत प्यार लुटाने कर उसके पास गए और उसे गले लगाते हुए चिल्लाए, पापा। मैंने तुरंत उन्हें समझाया कि अगर हम बुरे लोगों से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी दौलत छिपा कर रखनी चाहिए। फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या वह इन दोनों बच्चों का पिता बनने को तैयार है, क्योंकि वह भी अपने परिवार वालों के शादी के लिए लगातार ताने मारने से परेशान था। उसने सचमुच हाँ कर दी। फिर मैंने जल्दी से एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। उस आदमी ने पूछा कि उसका कमरा कौन सा है। जल्दबाजी में मैंने बस यूं ही एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जब उसने दरवाजा खोला तो वह बाथरूम निकला। उस अजीब से माहौल को हल्का करने के लिए मैं उसे अपने साथ किराने का सामान खरीदने और खाना बनाने के लिए ले गई। ठीक उसी समय पास से गुजरती हुई एक बुजुर्ग महिला अचानक हैरानी से चिल्लाई, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।